दोस्तों, इतना स्वादिष्ट सब्जी आप पहले कभी खाए नहीं होंगे, तो चलिए झटपट इसे बनाना हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन में ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी फ्रेश हरे मटर, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न है तो इसीलिए मैंने ताज़ा मटर का इस्तेमाल किया है। ये अप्रॉक्स 500 से 600 ग्राम मटर है। चाहो तो आप इस रेसिपी के लिए फ्रोज़न मटर भी ले सकते हो। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम मटर को डाल देंगे। तो अब हम इनको एकदम दरदरा पीसेंगे। इसमें बहुत सारे साबुत दाने दिखना चाहिए। तो मटर को डाल के जार के ढक्कन लगा देते हैं और इसे सिर्फ 4 से 5 सेकंड चलाएंगे। और आप देख सकते हैं मटर के दाने को मैंने एकदम मोटे दरदरा पीस लिया है। तो मटर को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने लिया है 2 चम्मच तेल। तेल को हीट करके यहाँ पे मैंने डाला है 2 तेजपत्ता, साथ में थोड़ा सा खड़े गरम मसाला जैसे कि 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी। उसी के साथ मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच जीरा। साथ साथ डालेंगे 1/3 छोटा चम्मच हींग। हींग से इस सब्ज़ी का स्वाद आएगा बहुत ही बढ़िया। और साथ साथ डालें 2 स्लिप किए हुए हरी मिर्च और 1 बड़े चम्मच घिसा हुआ अदरक और लहसुन। इनको मैंने एक साथ घिस लिया है। चाहो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो। तो कुछ सेकंड्स इन मसालों को हम भून लेंगे। कुछ सेकंड्स बाद जब इन मसालों से खुशबू आने लगे तब यहाँ पे डालें 2 चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज को डाल के अभी मैं इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। मतलब इसे हमें लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। इसे ज़्यादा ना फ्राई करें दोस्तों, नहीं तो प्याज का स्वाद सब्ज़ी में उतना बढ़िया नहीं आएगा। तो इसे हमें एकदम लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। और जब ये लाइट गोल्डन करके फ्राई हो जाए तब हम यहाँ पे डालेंगे 2 टमाटर का प्यूरे। चाहो तो आप टमाटर का पेस्ट भी ले सकते हो या फिर चॉप किए हुए टमाटर भी चलेगा। तो इसे डाल के अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, मतलब काफ़ी सारा धनिया पाउडर डालें। आधा छोटा चम्मच डालें जीरा पाउडर और साथ साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो तीखा नहीं होते हैं दोस्तों। और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इस सब्ज़ी का कलर बहुत ही उम्दा आएगा। तो इन मसालों को डाल के अभी मैं टमाटर के साथ अच्छे से भून लूँगी। और इसे दोस्तों भूनना है एकदम मीडियम फ्लेम पे, जब तक ग्रेवी से थोड़ा थोड़ा करके तेल निकलना शुरू ना हो जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी से थोड़ा थोड़ा करके तेल ऊज़ आउट हो रहे हैं। ठीक इस वक्त डालें हमारा दरदरा पिसी हुई मटर को और टमाटर की ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं मटर को कैसे पीसना है। इसमें बहुत सारे साबुत दाना दिखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और 1 कप पानी के साथ मैं इसे आराम से कुछ देर भून लूँगी। दोस्तों, अभी ठंड का सीज़न है। फ्रेश मटर बाज़ार से ले आइए और बना लीजिए ये झटपट बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट मटर की सब्ज़ी को। तो इसे हमें मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। तो आप चाहो तो इसे ढक के भून सकते हो ताकि ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया भून सके। पर आपको ध्यान रखना है कि बीच बीच में इसे ढक्कन खोलकर चलाना है ताकि सब्ज़ी कढ़ाई के तले ना लग जाए। थोड़ी देर बाद ढक्कन खोलती हूँ और ये देखिए मटर हमारा आधा पक चुके हैं। दोस्तों, बीच में मैंने 1-2 बार ढक्कन खोलकर इसे चलाया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बीच बीच में इसे चलाते रहे। चाहो तो आप बिना ढक के भी ये सब्ज़ी को बना सकते हो। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी यहाँ पे डालें स्वादानुसार नमक। दोस्तों, अगर आप नमक पहले डालें तो सब्ज़ी का गुण नष्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए नमक को आप थोड़ा सा बाद में डालें। तो अभी इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये मटर पूरी तरह से पक ना जाए।
यानी सॉफ्ट ना हो जाए। क्योंकि ये कच्चे मटर है तो इसे पकाना तो ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भून सकते हैं। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं इससे तेल ऊज आउट होना शुरू हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मटर पूरी तरह से पके हैं कि नहीं। और ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुके हैं, मतलब मटर हमारा पक चुके हैं। और आप देख सकते हैं ग्रेवी से तेल अलग हो चुके हैं। तो ठीक इस वक्त डालें यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और डालें थोड़ा सा चॉप किए हुए हरा धनिया। और इन दोनों को डाल के सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों अगर कोई सब्जी के एकदम एंड में गरम मसाला हरा धनिया डालते हो तो सब्जी का कुछ अलग ही टेस्ट आते हैं। तो इन दोनों को डाल के मटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसके कंसिस्टेंसी आ चुके हैं। दोस्तों ये सब्जी थोड़ा सा ग्रेवी टाइप के सब्जी होते हैं, तो इसीलिए जितना ग्रेवी खाना आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप पानी का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जितना पानी डाला है। ये सब्जी को आप बनाएं एकदम मीडियम फ्लेम पे, इसे हाई फ्लेम पे ना बनाएं, क्योंकि हम यहाँ पे दरदरा पिसी हुई मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब्जी को आप मीडियम फ्लेम पे बनाएं। अगर आप ये सब्जी को कुकर में बना रहे हो तो पहले मटर को थोड़ा सा भून ले और 1 या 1.5 कप पानी डाल के इसे 1 सीटी आने दें। 1 सीटी में ये मटर एकदम अच्छे से पक जाएगी और बस आपका मटर का टेस्टी सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। लेकिन आप ये सब्जी को अगर कढ़ाई में बनाएं तो वही बेहतर है, क्योंकि उसमें स्वाद आपको ज़्यादा मिलेगी। तो सब्जी को और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं आज का ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ताज़ा मटर से बनी हुई सब्जी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। और इसे एक छोटी सी सर्विंग कढ़ाई में सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना टेस्टी, कितना डिलीशियस ये सब्जी बने हैं। तो ये सब्जी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं करती हूँ कुछ खास। तो उसके लिए एक तड़के वाले बाउल में 1 चम्मच घी को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है। और जैसे ही घी गरम हो जाए यहाँ पे डालें 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च और साथ साथ 2 लहसुन की कलियाँ। इसे मैंने एकदम चॉप कर लिया है, मतलब लहसुन को एकदम चॉप कर लेना है। और डालें 1 पिंच हींग और साथ साथ डालें चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस इनको कुछ सेकंड्स ऐसे चलाएं। हींग लहसुनी तड़का जाते हैं ये सब्जी के ऊपर और आप देख सकते हैं कितना दमदार लग रहे हैं, है ना। तो इसे ऐसे चम्मच से धीरे धीरे मिक्स कर देते हैं। दोस्तों ये तड़का डालने के बाद ये सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ चुका है। तो आप इसको हरे मटर की सब्जी कहो या फिर हरे मटर की दाल नाम में किया जाता है। दोस्तों ये खाने में ज़बरदस्त बने हैं। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी, नान या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो देर किस बात की दोस्तों, झटपट आप इसे बना लो और मुझे फीडबैक दे के बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लेना मेरी चैनल को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहना। थैंक यू, टेक केयर।